कितने का है ये सारा दिन भर से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो लिस्ट हर जगह पड़ी जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपको बंगला दिखाना ही था तो फिर ये अभी क्यों किया? ये तो अगर आप सच्चे थे तो पहले ही कर देना चाहिए था। जैसे ही बंगले की कहानी शुरू हुई थी आप उपसंहार तक पहुंचने ही नहीं देते। आपको तो पहले ही इस चीज को दिखा देना चाहिए था दिल्ली की जनता को, देश को। तो ये टाइमलाइन पर तो सवाल उठेगा फिर कि आप सोच क्या रहे थे, इतना वक्त क्यों लगा दिया? वंशराज जी देखिए लावनी जी, नमस्कार आपको। पहली चीज तो आपने डिबेट की ओपनिंग में एक बड़ी अच्छी बात कही। आपने कहा कि चुनाव हमेशा मुद्दों पर होना चाहिए और आम आदमी पार्टी ने इस पूरे चुनाव में यही प्रयास किया, चाहे हमने 10-12 सालों के अपने काम गिनाए और या फिर हमारा 5 साल का रोड मैप आगे का क्या है हमने उसको गिनाया। लेकिन ये दुर्भाग्य है खास करके कि हमारी दिल्ली की जनता के लिए कि जो भारतीय जनता पार्टी खुद को इतनी बड़ी हितैषी पार्टी कहती है, आज उसने उस पूरे चुनाव के मुद्दे को उठाकर किसमें कर दिया? शीश महल का कर दिया। कमोड, सोने का कमोड दिखाओ, सोने का कमोड दिखाओ, सोने का कमोड लगा हुआ है, स्विमिंग पूल बना हुआ, मिनी बार बना हुआ, जिसकी लिस्ट अभी आप पढ़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो सीएजी की रिपोर्ट की बात करें, दरअसल ऐसी कोई सीएजी रिपोर्ट है नहीं। मुझे लगता है कि किसी न्यूज उसकी खबर पढ़ रहे थे। हाँ, आम आदमी पार्टी ने कल लावनी जी ने जो चैलेंज किया, आम आदमी पार्टी देखिए कल चैलेंज किया और आज 11 बजे हम बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए और आप पूछिए कि मैंने पूछा कि ये चैलेंज इतनी देर में क्यों किया आपने? मौका तो आपने ही दे दिया ना वंशराज जी। हाँ, मौका आपने दे दिया उनको, उन्होंने बुलाने का प्रयास किया चुनावों में उसे। नहीं, मैं आपको करेक्ट कर दूं। हम तो पिछले 3 महीने से, जब से लगभग चुनाव की थोड़ा सा तेजी पकड़ी हुई है, हम लगातार मुद्दे पे बात कर रहे थे। से शाम तक टॉयलेट इनको कमोड देखनी थी। ये दरअसल इतनी छोटी सोच। वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना कि उनके पास मुद्दे नहीं थे, उन्हें शीश महल देखना था जो उनके मुताबिक वो बंगले का नाम दिया गया है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप लोगों ने इतनी देरी क्यों की? आप पहले ही दिखा देते, वो खुद ही एक्सपोज हो जाते जी। अरे भाई, अब जब हमने खुले मन से हमने दावा किया, हमने कहा कि चलिए 11 बजे सबसे पहले सीएम आवास देखेंगे, उसके बाद राजमहल देखने चलेंगे, पीएम आवास देखेंगे, जहां पर 27 करोड़ का जो घर है, जहां 12 करोड़ की गाड़ियां खड़ी हैं, जहां 5000 सूट है, जहां 200 करोड़ का जो है झूमर लगा हुआ है, जहां 10-10 लाख की पेन है, जहां 300 करोड़ की कालीन लगी हुई है, जहां 8 करोड़ का हवाई जहाज खड़ा है, जहां 68 जूते की जोड़ियां हैं। फकीर आदमी है। अगर फकीर आदमी इतना कुछ व्यवस्था करके रखे हैं नरेंद्र मोदी जी, जो खुद को फकीर कहते थे, जिल बाइडेन को जो 18 लाख का हीरा गिफ्ट करके आ रहे हैं,